हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। बिजनेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए क्लास 9th मैथ, जो इसके पुराने कुछ क्वेश्चन छूट गए थे पिछले वीडियो में, हम उनको इस वीडियो में पूरा करने आए हैं। ठीक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सत्यता पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इन नंबरों को हमें P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यदि इसका आप उत्तर से आश्चर्यचकित, यदि इसका जो आंसर आएगा, यदि आप उससे आश्चर्यचकित हो तो आप अपने कक्षा अध्यापक और कक्षा के सहयोगी जो आपके साथी हैं उनसे आप सतर्कता पर इसकी चर्चा कीजिए। ठीक, जैसे इसमें दिया 0.99 P/Q के रूप में इसे व्यक्त करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो आप यदि उससे आश्चर्यचकित हो तो अपने कक्षा अध्यापक और बच्चों के साथ जो आपके सहयोगी उनसे सतर्कता की इसकी जांच करिए, चर्चा कीजिए कि ये कैसे है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 0.999 डैश ये अनंत तक है। ओके, तब इसको मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, माना x बराबर 0.999, ये समीकरण 1 हो गया। इसमें हमें दो पक्ष हुआ, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ओके, तो 10 से जब हम इसमें गुणा करेंगे 10 से इस पार भी गुणा करेंगे तो ये 10x हुआ। इधर 10 का गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट के एक अंक पीछे खिसक जाएगा तो 9.999 ये डैश ये समीकरण आ गया दूसरा। अब देखिए तो इसको और बढ़ाते हैं, ये 9 लिखा हुआ है प्लस इसको 0.99 हम लिख सकते हैं। ओके, देखिए ये 0.99 ये किसके बराबर है, ये x के बराबर है। 0.99 ये x के बराबर है तो इसके स्थान पे हम x लिख सकते हैं। तो 10x बराबर 9 प्लस x, x इधर है, यदि इसको बराबर की इस पार पक्षांतर करेंगे, इसका चिन्ह इधर प्लस है, इधर आएगा तो इसका चिन्ह जो है साइन इसका बदल जाएगा, तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 10x माइनस x बराबर 9। अब इसको क्या करेंगे, 10x से x घटा देंगे तो 9x बचेगा बराबर 9x। अब ये 9 को पक्षांतर कर दीजिए, इधर गुणे में उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर 9/9 बराबर कट गया, x का मान आ गया 1। कितना आ गया 1। अब देखिए कह रहा है 0.99 और ये 1 क्या हुआ, दोनों लगभग बराबर है। तो इससे आप क्या आश्चर्यचकित हो गए कि हाँ ये दिया हुआ है 0.99 और यहाँ पे आ रहा है 1, तो ये लगभग आपका मान लीजिए जो 0.9 होता है ये लगभग 1 के ही समथिंग होता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं अर्थात 0.99 और 1 के बीच कोई रिक्तता नहीं है और ये लगभग बराबर हैं। लिख सकते हो अर्थात 0.999 के 0.99 और 1 के बीच कोई रिक्तता नहीं है। लगभग ये दोनों क्या है, बराबर हैं। लगभग ये दोनों बराबर हैं। तो हमको क्या पता हुआ, किसको हमने पहले x माना, x मान किसको, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करा दिया, दोनों पक्ष में 10 का गुणा हो गया तो हम इसको भी इधर क्या किए, इसको अलग अलग लिख लिए। 9.99 को लिख सकते हैं 0.9। अब इसको हमने घटा दिया, इसका x का मान कितना आ गया 1,
तो ये लगभग 0.99 से और 1 के बराबर ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कहने का अर्थात ये है कि 1/7 को हम दशमलव रूप में जब भी दशमलव रूप में इसको प्रसार करेंगे तो अंकों की कितनी संख्या जो पुनरावृत्ति होगी, कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी, मतलब जो भी संख्या कटेगी वो कितने अंक के बाद पुनः वही संख्या प्राप्त होगी जो फिर रिपीट करेगी। तो उसको क्या करना है, विभाजन क्रिया द्वारा हम इसकी उत्तर की जांच करेंगे। तो देखिए एक में हम भाग कितने देना, 17 का, तो एक में 17 का भाग नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये 0 लगा लिए, अब भी नहीं भाग जाएगा, तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। अब ये 100 हो गया, यहाँ पे 0। ठीक, अब हम 17 का कितना बार पहाड़ा पढ़ें कि 100 से हमको ज़्यादा न जाए, 100 बार। तो देख लीजिए इधर हमने टेबल लिख दिया, पहाड़ा लिखा 17, ये देखिए लिखा हुआ है। फिर 17 का यदि 6 बार पढ़ेंगे तो 102 हो जाएगा, 2 हो जाए 102 तो ज़्यादा हो जाए, तो 17 50 85 कितनी बार जाएगा, 5 बार में, 17 5 85। क्या करें, माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, और ये बचेगा 9, 9 में से 1 गया, 9 में से 8 घटाएंगे तो कितना 1 बचेगा। अब देखिए 0 उतारेंगे, 150 हुआ। अब हम 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि हमको 150 से अधिक बार न जाना पड़े। देखिए इधर ये है 17 8 136, इसको घटाइए, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे ये 4 है, 3 जाएगा 1, 1 से ये कितना होगा 140, 0 उतार लेंगे तो 140 हुआ। अब हम 17 टेबल कितनी बार पढ़ें कि 140 से अधिक बार न जाए। तो देखिए 17 8 136, इसको 136 फिर घटाएंगे तो ये 4 0 0 हुआ। ओके, कुछ नहीं बचेगा, इसमें 0 हमने उतार लिए। अब देखिए क्या करेंगे, 40 17 पहाड़ा कितनी बार हम पढ़ें कि 40 से ज़्यादा ना जाए। तो 17 3 51 हो जाता, 17 2 ना 34, तो 2 बार घटाएंगे 6, इससे घट नहीं रहा तो ये हासिल ले लेंगे, 6 हो जाएगी, ये 60 हुआ। अब देखिए 17 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें 60, तो देख कितनी बार में 60 आ रहा है, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में 87 51, माइनस करेंगे 9, ये 90 हुआ। अब देखिए 17 कितने बार फिर पे टेबल पढ़ें, 17 50 85, 5 ये 0 निकाल लेंगे, 50 हो गया। अब 17 फिर कितनी बार पढ़ें 50 से ज़्यादा ना जाए, 17 2 ना 2 बार 34, माइनस करेंगे 6 और ये 1। ठीक, अब देखिए कितना आ गया 16, इसमें 0 बढ़ाएंगे क्या हो जाएगा 160। अब देखिए 17 कितने बार पढ़ें कि 160 से ज़्यादा बार ना जाए, तो कितने बार में 9 बार में, 9 बार में 153। अब घटाएंगे, यहाँ पे 10 में से 3 गया 7, ये कुछ नहीं, इधर ये 70 हुआ। अब 17 भाग देंगे, फिर 70 से अधिक बार ना जाए तो क्या होगा, 17 चौको 68, 2 ये 0, 17 एक कम 17, कितना बचेगा 3, तो ये भी 30 हो गया, 17 दूना 34 होता है, अभी ये एक ही बार जाएगा 3, इसमें समझ में 1 130
30 हो गया। अब हम 17 कितने बार टेबल पढ़ेंगे 130 से अधिक बार न जाए। देखिए 17 सत्ते 119। अब इसमें से 10 में से 9 का 1 और 2 ये 110। अब हम 17 टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 110 से ज़्यादा ना जाए। तो 17 56 102। अब हमें कितना प्राप्त हुआ 8। 10 से 10 गए 0, ये हुआ 80। अब देखिए 17 फिट कितनी बार टेबल पढ़ना है कि 80 से ज़्यादा ना जाए। 4 बार। कितना आएगा 17 चौको 68। इसमें घटाइए 2, ये यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 120। 120। अब हम 17 का टेबल कितनी बार पढ़ें कि 120 से अधिक बार न जाए। इधर देखिए ये 17 सत्ते 119। अब इसमें कितना आएगा 1 आएगा। तो हमें पुनः 1 प्राप्त हुआ। यहाँ पे 1 लिखा था, हमें ये 1 प्राप्त हुआ। तो हम इनको काउंट कर लेंगे कितनी बार में हमें 1 दोबारा पुनरावृत्ति हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने बार में 60, मतलब 16 बार। अधिकतम अंकों की कितनी बार हुई 16 बार। 16 बार में हमको पुनरावृत्ति हुई है। ठीक, ये क्वेश्चन राइट कर लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, P अपन Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हो। P और Q क्या हो पूर्णांक हो, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव प्रसार। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा आवश्यक संतुष्ट करना चाहिए। ठीक, Q का कौन सा मान जो है उसको संतुष्ट करेगा। ठीक, देखिए P अपन Q के रूप में कोई परिमेय संख्या, अनेक परिमेय संख्या, तो उसको उदाहरण देके हमको समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा उदाहरण देके समझाइए। तो उदाहरण देखिए, उदाहरण ठीक कह रहा है कि उसे P अपन Q के रूप में लिखिए। उसका जो उभयनिष्ठ मतलब HCF जो होता है मासा, HCF जो होता है मासा, एक के अतिरिक्त कोई संख्या ना हो। ठीक, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब HCF नहीं है। जैसे लिख सकते 1/2, 1/2, इस 1 और 2 का HCF क्या होगा, एक ही होगा। दूसरा देख सकते हो 7/8, इसका भी HCF निकालेंगे 7 और 8 का, तब भी क्या होगा, एक ही होगा। अब लिख सकते हो 3/8, या तो 3/10 कर दीजिए, 8 यहाँ पे है 10 कर दीजिए। ठीक, इसका भी HCF कितना होगा, एक ही होगा। डैश इसी तरह अनेक संख्याएं आएंगी, लेकिन हमको अनेक उदाहरण, तो हम 3 ही उदाहरण अभी ले रहे हैं। ठीक, तो इसका क्या हो गया 1/2, इसका भी हो गया 7/8 इसका, और 3/10। ठीक, इन सभी का HCF यदि निकालेंगे तो एक ही आएगा HCF। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि शांत दशमलव, इसमें कह रहा है शांत दशमलव जो प्रसार होता है, जिनका शांत दशमलव प्रसार होता है वो संख्याएं, जैसे जिन संख्याओं का हर जिन संख्याओं के हर में 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n का ठीक गुणा हो, वो संख्याएं क्या होती हैं, वो शांत दशमलव। जिन संख्याओं के हर में 2 की पावर m और 5 की पावर n होगी, वो संख्याएं हमेशा क्या होंगी, वो शांत होंगी।
दशमलव प्रसार होता है। जिन संख्याओं के हर में 2 की पावर m और 5, मतलब जिन संख्याओं के हर में 2 और 5 दोनों के अतिरिक्त यदि 2 हो या तो 5 हो। देखिए यहाँ पे भी हर में 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 और 5 दोनों हैं। तीन दोनों यदि इनमें से एक या इनमें से दोनों संख्याएं जिस संख्या के अंश में वो हर में होंगी, सॉरी हर में होंगी, उनको ही हम शांत दशमलव कहते हैं। ठीक, यदि ये दोनों संख्याएं हर में नहीं है तो वो अशांत दशमलव है। क्वेश्चन नंबर 6 यहीं से समाप्त है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 कर ऐसी 3 संख्याएं लिखिए, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति हों, अनुवसानी अनावृत्ति हों। ऐसे हमको 3 उदाहरण लिखना, 3 संख्याएं लिखना, वो कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, और वो उसका जो दशमलव प्रसार है वो अनुवसानी अनावृत्ति होना चाहिए। तो कोई भी संख्या आप ले सकते हो। ठीक, कोई भी संख्या आप ले सकते हो। 3 संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अनुवसानी हो। आप जैसे देख लीजिए 0.01, ठीक, 0.10, ठीक। ऐसे ये एक संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या अनुवसानी है। इसे में लिख सकते हो 0.020202 डैश। अब इसके आगे आप 3 भी इसमें लिख सकते हो 0.0303 डैश इन्फिनाइट। तो ऐसी 3 संख्याएं, फर्स्ट, सेकेंड और ये संख्या हो गई हमारी थर्ड। तीनों संख्याएं क्या, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावृत्ति हो। ये तीनों संख्या अनुवसानी अनावृत्ति हाँ, हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं ये संख्या, कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन इन्हीं के रूप में होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 भी ये था, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। मतलब परिमेय संख्याओं के 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो पहला दिया हुआ है 5/7, तो क्या करेंगे 7 से भाग 5 में हम दे देंगे। 7 का भाग 5 में देंगे, जाएगा नहीं, तो 0 दशमलव लगाएंगे, कितना वो 50 7 49 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ पे दशमलव 0 उतारेंगे, 10 होगा 7 1 कम 7। इसी तरह यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, घटाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक, किसी प्रकार ये आता जाएगा, लेकिन हमको 0 दशमलव यहाँ पे इनके बीच 3 अलग अलग करना है परिमेय संख्या। तो ये हमें 2 प्राप्त हो गए, तो हम इसको निकाल लेंगे। अब देखिए दिया 9/11, तो 9/11, 11 में क्या 11 क्या करेंगे 9 में भाग कर देंगे, नहीं जा रहा 0 लगाएंगे, दशमलव लगाएं 0 लग गया। अब 11 थे 88, शेष कितना बचेगा 2, ये कितना हुआ 20, 11 1 कम 11, अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, ये भी फिर 90 हो गया। फिर पुनः 9 8 8 9 इसी तरह क्या होगी प्राप्त होते हैं। तो हमको यहाँ 81 0.81 प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2 अंक ले लेते 0.71। अब इन्हीं संख्याओं को हम क्या करना, 3 हमें अपरिमेय संख्या निकालना है। ओके, 3 अपरिमेय संख्या 5/7 ये होगा 0.71 डैश, और इधर दिया हुआ है
11 0.81 अभी डैश डैश, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.72 72 डैश डैश। ठीक, फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या 0.73 डैश डैश। तीसरी संख्या 0. इसी तरह कोई भी संख्या मान लो, लेकिन क्या हो 21 से हमको कम ही होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, और 71 से ऊपर, 71 से ज़्यादा और 81 से कम। इसमें 3 परिमेय संख्या हो, कोई भी 3 परिमेय संख्या हो सकती हैं। इसको 75 भी लिख सकते हो। डैश डैश। ठीक, करा परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों क्या अपरिमेय संख्याएं हैं ये। तीनों क्या है अपरिमेय संख्या, 5/7 और 9/11 के बीच में ये हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। ये जो संख्या है इनमें बताना है कौन संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय लिखी हुई है। तो देखिए पहला नंबर दिया हुआ है √23, मतलब √23। तो ये संख्या अभाज्य है। क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर है, अभाज्य। तो क्या संख्या ये क्या होगी? अपरिमेय। ये संख्या अपरिमेय है। अब सेकंड नंबर पे आ जाइए, लिखा हुआ है √225। 225 क्या है? ये भाज्य संख्या है, किसका? 15 का ये वर्ग है। कितना? 15 का। तो 15 क्या है? परिमेय संख्या है। ये 15 परिमेय संख्या है। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर देखिए 0.3796। 0.3796 ये संख्या यहीं पे समाप्त हो गई। इसके आगे इसका भागफल नहीं कहती। ये क्या है? शांत। शांत क्या होती है? जितनी भी शांत होती है वो परिमेय संख्या है। परिमेय हो गई। ये भी परिमेय क्यों? क्योंकि ये शांत दशमलव में आ रही है। अब आ जाइए 4 नंबर पे। 4 नंबर पे दिया हुआ है 7.478। ये बार बार क्या हो रहा है? इसकी आवृत्ति हो रही है। ये आवृत्ति हो रही, तो आवृत्ति वाले भी क्या होती संख्या? वो परिमेय संख्या होती है। ये भी हमारी क्या है? परिमेय है। अब आ जाइए 5 नंबर पे। 5 नंबर दिया हुआ है 1.010100100100 क्या है? ये अनावृत्ति है। इसकी आवृत्ति बार बार नहीं हो रही है, तो अनावृत्ति है। तो अनावृत्ति क्या है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या? अपरिमेय संख्या। तो जैसे कि हमने इसमें जाना, पूछ रहा है क्वेश्चन में कौन कौन सी परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय है। तो ये फर्स्ट और ये लास्ट वाली संख्या अपरिमेय है, बाकी तीनों संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे, इसको इरेज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय वाला सूत्र दूसरा था, अब इसमें हमको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है।
तब इसका मतलब ये है कि जो भी अनावृत्ति होती हैं, जितनी भी अनावृत्ति हैं वो क्या अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनको भी क्या करते हैं, पहले भाग दे देते हैं 2/3 और लिखा हुआ है 8/9। तो हम 2/2 में क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे, तो भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाएंगे, 0 लिखेंगे, तो 18 हो गया। फिर ये 2 आ गया, तो बार बार हमको 2 ही प्राप्त होगा, तो इसमें 6 फिर 6 आएगा, तो ये बार बार 6 आएगा, तो इसको हम बार बार लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसको 8 को 9 से भाग करते हैं, दशमलव लिखे, 0 बढ़ाएं, अब क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। 9 कितना होता है, 9 81 होता है। अब 9 है, अब देखिए ये भी 8 आ गया। ठीक, इसमें भी 8 ही 8 आएगा। ये क्या हुआ, अनावृत्ति। ये अभी हमको क्या लिखा, ये परिमेय संख्या है। अब इसको बनाना हमें अपरिमेय संख्या, अब इनके बीच हमको अपरिमेय संख्या निकालना है, तभी ये हमें परिमेय संख्या प्राप्त हुई है। अब इनको हम बनाएंगे अपरिमेय संख्या, तो जैसे इसका मान हुआ, इसको भाग दिए 0.66, इस तरह डैश, और इसमें भाग दिए तो 0.8 इसी तरह आया। तो इसको मान लेते ही, मान लीजिए हुआ 0, पहली संख्या हमको 2 निकालना, तो पहली संख्या हो गई 0.707700। ये डैश क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब इसके बाद दूसरी संख्या निकाल लेते हैं, 0800000, ये डैश क्या होगी, अपरिमेय संख्या। इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 2 संख्या प्राप्त हुई, 8/9 बराबर ये हो जाएगा 0.88। ये दोनों संख्या हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू।